हेलो डियर, आज हम लोग देखेंगे एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया। उस रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रॉक्सिल समूह की विस्थापन अपक्रिया। तो पिछले वाले में हम लोग केवल एच को विस्थापित किए थे। इस क्लास में हम लोग OH को विस्थापन के द्वारा जो अपक्रिया होगा वो देखा जाएगा। तो पहला है फास्फोरस के ट्राई और फास्फोरस के पेंटाहैलाइड के द्वारा। अब जो फास्फोरस का ट्राई और पेंटाहैलाइड है, जो हम लोग एल्कोहल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये एल्किल हैलाइड बना के देगा। जब एल्किल हैलाइड बना के देगा तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ से। तो पहले हमें लेना क्या है, एल्कोहल। अब दूसरा चाहे ट्राई हैलाइड ले या पेंटाहैलाइड ले, जो भी हमें लेना है, तो हम लोग दोनों की अपक्रिया को देखेंगे। अब हम पूरा का पूरा ये हटाना है, पूरा का पूरा OH हटाना है। तो जब पूरा का पूरा OH हटाना है तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, तो ये हमारा R कितनी बार और R कितनी बार है, एक बार, और Cl कितनी बार, 3 बार। तो मान लीजिए कि हम इसको भी कितनी बार कर लें। अगर हम इसको 3 बार कर ले रहे हैं तो ये तीनों एल्किल समूह तीनों क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, RCl, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जब एल्कोहल को हैलाइड के साथ कराएंगे तो बनाया क्या, एल्किल हैलाइड बनाएगा। और जब एल्किल हैलाइड बना लिया है, अब आपका बचा क्या है, ये पूरा OH और P। अब जो बचा हुआ है, हाइड्रोजन कितनी बार, 3 बार, फिर आपका क्या P, और फिर ये O कितनी बार, ये। अब ये जो आपका बना है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये आपका है। अब हम इसके स्थान पे कार्बन करना चाहें तो इसको इकट्ठा आप कर लीजिए, तो ये आपका एक साथ कर लीजिए, हो जाएगा आपका 3 ये। अब एल्कोहल कार्बन के साथ अगर बनाना चाहते हैं तो कार्बन के साथ में बना लीजिए। जो भी आप कार्बन रखेंगे वो अपना फास्फोरस का ट्राई हैलाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मान लीजिए हम करा रहे हैं। तो जैसे यहाँ 3 लिए थे तो तीनों का OH हटाना है Cl के साथ। तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये आपका बन क्या जाएगा, CH3Cl, कितने टाइम का, 3 टाइम का, जो मेथिल हैलाइड के रूप में, मेथिल क्लोराइड के रूप में। अब जो आपका बचा हुआ है वो आपका H3PO3, फिर से वही आपका आर्थोफास्फोरिक अम्ल के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये तो होगा किसके साथ में, PCl3 के साथ में। चलिए अब यही हम PCl5 के साथ में देख लें, ROH। अब PCl5, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया। और जब ये आपका हो गया है, इकट्ठा कर लीजिए, PCl5 जब हम इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से क्या क्या बनेगा, एक बार R और एक बार Cl। तो पहले तो आपको जो चाहिए वो बना लीजिए, एल्किल हैलाइड। अब जो बचा है, फिर हाइड्रोजन बचा है, वो तमाम चीजें बची है। अब जो बचा, एक हाइड्रोजन एक Cl, फिर अलग कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, ये HCl। अब क्या बचा है, P बचा है, O बचा है, कुछ क्लोरीन बचा हुआ। अब जो बचा हुआ उसको हम एक साथ कर लेंगे, POCl3। तो एक R एक Cl, एल्किल हैलाइड, एक हाइड्रोजन एक Cl, HCl के फॉर्म में। फिर ये यहाँ से P और यहाँ से O, PO, और यहाँ से बाकी बचा हुआ क्लोरीन, फास्फोरिल क्लोराइड के रूप में, फास्फोरिल क्लोराइड के रूप में अलग हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, कार्बन लेना है। कार्बन भी आप कुछ भी कर लीजिए, C2H5OH, ये प्लस आपका PCl5, ये। जब हम PCl5 के साथ में कराएंगे तो आपका हो क्या जाएगा, C2H5, क्योंकि OH पूरा विस्थापन करा रहे हैं, OH जाएगा और यहाँ से एक Cl जुड़ेगा। अब उसके बाद में ये H, जो ये वाला H एक Cl के साथ यहाँ जोड़ लीजिए। अब वो भी आपका है, तो अब यहाँ जो आपका है आपका POCl3 के रूप में अलग हो जाएगा। तो एल्कोहल को ट्राई हैलाइड या पेंटा हैलाइड फास्फोरस के साथ जब कराएंगे तो हमें बना क्या देगा, एल्किल हैलाइड बना के देगा। तो आपका मेथिल क्लोराइड और आपका एथिल क्लोराइड।
तो ये अपना अपना हैलाइड बना के देगा। ये हो गया पहली अभिक्रिया। चलिए, तो अब बस आपको उदाहरण के लिए कार्बन बदलते जाना है, जो भी आप कार्बन बनाएंगे अपना करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स भी बनाता रहेगा। चलिए हम अगली अभिक्रिया देखते हैं। Cl3 के बाद है अभिक्रिया आपका थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड। चलिए, अगर हम लोग थायोनील क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो जो हमें उत्पाद बना के देगा वो एल्किल हैलाइड ही रहेगा। और जब एल्किल हैलाइड ही रहेगा तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ROH ये आपका, अब थायोनील क्लोराइड के लिए क्या रहेगा, SOCl2 ये आपका थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड ये हो गया। अब जब हम इसको कराएंगे तो आपको बना के क्या देगा, पिरिडीन बना के देगा। सॉरी, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो एक हाइड्रोजन एक Cl बना क्या लेगा, HCl, ये R और एक Cl बनाएगा क्या, RCl, SO और ये O, फिर बना क्या लेगा, SO2। एक हाइड्रोजन एक Cl HCl के फॉर्म में, फिर R और एक Cl एल्किल हैलाइड के रूप में, SO और ये O मिलके SO2। अब यहाँ एक अच्छी सी बात ये है, जो HCl और SO2 बना हुआ है ये दोनों किस फॉर्म में बनेगा, गैस के फॉर्म में बनेगा। और जब दोनों गैस के फॉर्म में बनेगा तो यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा। जब इवापोरेट हो जाएगा तो साफ साफ बचेगा क्या, एल्किल हैलाइड। और ये जो एल्किल हैलाइड है, इस विधि से हम लोग एल्किल हैलाइड क्या बना सकते हैं, शुद्ध एल्किल हैलाइड इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। और इस विधि को भी स्पेशल नाम भी दिया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कौन सा नाम देंगे, डार्जन अभिक्रिया। तो जब एल्कोहल थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है पिरिडीन की उपस्थिति में तो एल्किल हैलाइड बनता है। और ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट बने हैं गैस के रूप में बनेंगे, गैस उड़ जाता है, बाकी जो बचता है वो एल्किल हैलाइड। तो इस विधि से शुद्ध एल्किल हैलाइड हम लोग बना सकते हैं। इस अभिक्रिया को नाम देंगे डार्जन अभिक्रिया। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। चलिए अगला, अब अगली अभिक्रिया है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। जब लोग हैलोजन अम्ल के साथ कराएंगे तो वहां भी हमें बना के क्या देगा, एल्किल हैलाइड ही बना के देगा। तो चलिए देख ले रहे हैं हम लोग ROH। अब हाइड्रोजन अम्ल में हम तीनों को ले सकते हैं। ये अब इसका OH और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये अलग हो जाएगा किस रूप में, H2O। अब दूसरा R और ये आपका क्या, Cl। बस ये ध्यान देंगे, अब इनकी जो क्रियाशीलता है उसके आधार पर ये लोग अपने अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। और या तो हम अगर देखें सिंपल सा, जो आकार वगैरह है उससे भी कुछ आपका प्रभावित होता है। तो यहाँ जो क्लोरीन है ये थोड़ा से कम या लेट अभिक्रिया करता है। जब लेट अभिक्रिया करता है तो कुछ उपस्थिति वगैरह देते हैं, जो उपस्थिति रहेगा वो आपका ड्राई ZnCl2, इसके उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। अब बाकी ये जो दोनों है नॉर्मली अभिक्रिया कर लेते हैं। तो अब अगर हम इसके साथ करें तो फिर ये जहाँ RCl है तो ये आपका बन क्या जाएगा, RBr। और यहाँ जो आपका वो आपका बनेगा क्या, RI। तो ये आपका बना के देगा करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड। अब एक बात और, ये जो हमारा हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, ये आयोडिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में बनाता क्या है, एल्केन। अलग से अभिक्रिया, चलिए इसको हम देख लेते हैं। बाकी की अभिक्रिया सेम रहेगी, बस अगर इसी को हम लोग फास्फोरस की उपस्थिति करा ले,
एल्कोहल प्लस आपका क्या हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ये और उपस्थिति किसकी है, लाल फास्फोरस की, लाल फास्फोरस की उपस्थिति करा लें। जब इसकी उपस्थिति करा लेंगे तो अब ये एल्किल हैलाइड न बना करके बनाएगा क्या, एल्केन बनाएगा। और जब ये एल्केन बनाएगा तो वो कहाँ कहाँ से बनाएगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर उसके बाद में आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये R और ये हाइड्रोजन, R और हाइड्रोजन जोड़ेगा तो बनाएगा क्या, एल्केन। ये हो गया क्या, एल्केन। अब बचा क्या है, OH और I, तो उसके लिए हम थोड़ी सी संख्या बढ़ाएंगे। जब थोड़ी सी संख्या बढ़ाएंगे अब ये एक H एक OH के साथ बनेगा क्या, H2O, और दोनों I एक साथ हो जाएंगे, दोनों I एक साथ हो जाएगा आयोडीन के फॉर्म में। तो ये है, बाकी अभिक्रिया ये नॉर्मली कर लेंगे, एल्किल हैलाइड ही बनाएंगे। लेकिन जब इसी हाइड्रोआयोडिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तब बनाता क्या है, एल्केन बनाता है और आयोडीन मुक्त हो जाती है। तो आप ये ध्यान देंगे कि एल्कोहल हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके बनाता क्या है, एल्किल हैलाइड। लेकिन यही हाइड्रोआयोडिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम अगली अभिक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं। हटाएं इसको। चलिए अब जो अगली अभिक्रिया है, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। अब जो एल्कोहल आपको लेना है प्लस क्या रखना है, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ये आपका नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से तो पहले होगा क्या, यहाँ से OH और इसका हाइड्रोजन, ये आपको पूरा पूरा हटा देना है। जब ये पूरा पूरा आपको हटा देना है तो ये आपका बनाएगा क्या, H2O। अब ये आपको ध्यान देना है कि जो ये NO3 है इसके साथ हम जोड़ रहे हैं, जब इसके साथ में जोड़ रहे हैं तो ये आपका बनाएगा क्या, एल्किल नाइट्रेट। तो जब एल्किल नाइट्रेट बना रहा है तो वो जोड़ लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या, R। अभी जो आपका तीनों O है, ONO2, ये एल्किल नाइट्रेट के रूप में, एल्किल नाइट्रेट। तो एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता क्या है, एल्किल नाइट्रेट बनाता है। अब आप कार्बन भी ऐसे ही रख सकते हैं। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल। चलिए कार्बन अगर करना है तो कार्बन कर लीजिए। जब कार्बन रखेंगे CH3 CH2 OH, बाकी आपका HNO3, ये तो यहाँ से पूरा OH और यहाँ से हाइड्रोजन अलग कर दीजिए। जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, H2O बनेगा। और दूसरा बाकी जो आपका बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा CH3 CH2। यहाँ से अब इसका जितना भाग है NO2, तो दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथिल नाइट्रेट, एथिल नाइट्रेट बना के देगा। तो ये रहेगी आपकी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। अगला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। अब जब लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो ये हमें बना के देगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना के देगा। जब एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बना के देगा तो ROH। ये दूसरा क्या लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, ये आपका सीधा सीधा हो गया जाएगा H2O। अब जो बचा हुआ है यहाँ से R और इसका HSO4, तो
इसको अगर हम सीधा सीधा रखना चाहें तो ये बना क्या लेगा, SO3, क्योंकि सॉरी SO4 है आपका, है SO4 यहाँ से और एक हाइड्रोजन इसके पास है H, तो ये एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम चाहें तो इसको रखना चाहेंगे, आपका पूरा पूरा हो जाएगा SO3 और आपका क्या H, एल्कीन हाइड्रोजन, ये आपका मिला के सल्फेट। तो जैसे भी आपको उचित लगे आप वैसे रख लेंगे। तो एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया। अब अगली अपक्रिया निर्जलीकरण। चलिए अब इसको हटाया जा रहा है। अगली अपक्रिया आपका निर्जलीकरण। अब जो ये एल्कोहल का निर्जलीकरण अभिक्रिया है, तो एल्कोहल जो भी हम रख रहे हैं उसके निर्जलीकरण से हमें बना क्या देगा, एल्कीन बना के देगा। निर्जलीकरण का मतलब सिंपल सा, किसी भी पदार्थों में से जल के अणु का बाहर निकलना, और जल का अणु बाहर निकलेगा तो वो प्रक्रिया कहलाए क्या, निर्जलीकरण कहलाएगी। तो चलिए हम लोग रख ले रहे हैं एल्कोहल, और ये जो निर्जलीकरण करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं, H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है, और 170 डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है। तो अब निर्जलीकरण हो रहा है ROH। ये जब यहाँ से हम कर रहे हैं तो ये हमें बना के क्या देगा, एल्कीन बना के देगा। जब एल्कीन बना के देगा तो कहाँ कहाँ से देगा, तो अब ये R प्लस ये, तो अगर हम इसको हटाना चाहें ये किस रूप में बनेगा, H2O के रूप में। अगर मान लीजिए हम इसको एक अणु रख रहे हैं, कुछ कार्बन बढ़ा के रखेंगे तब तो हमें हाइड्रोजन मिल पाएगा, RCH2OH। ये अब ये OH और किसी एक जगह से हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, ये OH और किसी एक जगह से हाइड्रोजन लेंगे तो बन क्या जाएगा H2O। अब ये R, अब जो CH2 है एल्कीन बना रहा है तो ये उसी तरीके से रहेगा, और यहाँ जो R है यहाँ से हम हाइड्रोजन लिए हैं, अब यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो बदलेगा किसमें, डबल बॉन्ड में। जो डबल बॉन्ड में बदलेगा तो ये है हमारा क्या, एल्कीन। चलिए कार्बन के साथ देख लेते हैं। जब कार्बन के साथ ट्राई किया जाए CH3 CH2OH, बाकी कंडीशन वही आपका H2SO4 है कैसा, कंसंट्रेट है, बाकी 170 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं। तो अब ये पूरा का पूरा OH और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए तो बनेगा क्या, H2O। जब ये H2O हो गया तो अब यहाँ CH3 से हो गया क्या, 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो आपका क्या, CH2। अब ये जैसा है उसको डबल बॉन्ड के साथ हम जोड़ लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। तो ये रहेगा निर्जलीकरण। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगली अभिक्रिया है, अब निर्जलीकरण हम लोग कितने कितने तरीके से करा सकते हैं। एक तो आपका हो गया किसकी सहायता से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से। दूसरा है एल्यूमिना द्वारा। प्रक्रिया सेम है, कुछ नहीं करना है, एल्यूमिना, बस थोड़ी सी कंडीशन आपको बदल लेना है, Al2O3। यह आपका एल्यूमिना लगभग 350 डिग्री सेल्सियस पे प्रक्रिया सेम होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन लेके बदलेंगे क्या, H2O, फिर जो बचेगा डबल बॉन्ड के साथ जोड़ लेंगे, फिर ये हाइड्रोजन ये OH के साथ H2O, और यहाँ भी क्या बदल लेंगे, Al2O3 एल्यूमिना, और आपका 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण, तब पर भी बनेगा क्या, एल्कीन ही बनेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये आपका हो गया
एल्यूमिना द्वारा एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब अगला, अब इसमें से आपका द्वितीयक एल्कोहल हो उससे भी हम लोग बनाएंगे, तब पर वो आपका बदलेगा क्या, निर्जलीकरण में ही बदलेगा, एल्कीन ही बनाएगा, तो इसको छोड़ा जा रहा है। अब हम लोग अगला अभिक्रिया देखेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो चलिए ये महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग अभी यहीं तक रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा एल्कोहल का ऑक्सीकरण। चलिए कुछ अभिक्रिया जहाँ तक आप उसको वहाँ तक मैनेज कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखा जाएगा। चलिए यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।